जय हिंद स्टूडेंट्स, क्लास 11th इनफाइनाइट सीरीज कुछ अनंत श्रेणियां बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे। ये हमारी सीबीएसई की बुक में सप्लीमेंट्री मटेरियल है, यानी कि कुछ चीज़ें जो मेन कोर्स में नहीं ले पाए उन्हें बुक में पीछे दिया गया है। कुछ स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि आज फर्स्ट टॉपिक है इनफाइनाइट सीरीज अनंत श्रेणियां। सबसे पहले हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी की, यानी कि जीपी की, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात करते हैं। उसके बाद हम कुछ और अनंत श्रेणियों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये आप पढ़ चुके हैं एन पदों तक, है ना, एस एन। इसमें फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद होता है ए, और सर्वांतर यानी कॉमन रेशियो बच्चों होता है आर। कैसे आता है? जब हम नेक्स्ट टर्म को प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं। आर ले लिया मैंने, एन ले लो, कुछ भी ले लो, एन ले लो, चलो टी एन प्लस वन को हम टी एन से डिवाइड करते हैं तो हमको आर यानी कॉमन रेशियो मिलता है। ठीक है, अगर आर वन से छोटा होता है तो सम का ये फॉर्मूला लिया जाता है। हालांकि कोई फर्क नहीं है दोनों में। और आर अगर ग्रेटर देन वन होता है तब ये लिया जाता है। इसका रीज़न भी हम क्लियर कर चुके हैं अपने टाइम पर। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों वो ये कि अनंत श्रेणी के पदों का योग कितना होगा, यानी कोई सीरीज अगर इन्फिनिटी तक जा रही है तो उसके टर्म्स का सम क्या होगा। ठीक है, तो ये आपका एस एन था। क्या था? ए। अगर मैं इसको ओपन कर दूं पहले, ए माइनस ए आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक, इधर से लिया और अलग किया इसको, ए अपॉन वन माइनस आर माइनस ए आर टू दी पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ठीक, अनंत श्रेणी के पदों का योग तभी संभव है जब आर की वैल्यू, आर की एब्सोल्यूट वैल्यू वन से कम हो, यानी कि फ्रैक्शन में हो, 2/3, 1/7 ऐसे हो। क्यों ऐसा, क्यों? देखो, अगर आर की वैल्यू मैं अपने मन से ले लूँ 1/2, ठीक, तो यहाँ तो ठीक है 1/2 लगाया, कुछ ना कुछ आएगा। यहाँ आपने 1/2 अगर लगाया तो क्या होगा? 1/2 पर अगर 1 पावर है तभी आपको 0.5 देने वाला है। ठीक है, 1/2 को किया आपने स्क्वायर, बन गया 1/4। 1/4 से कितना हो गया? 0.25। ठीक है, इसके बाद आपने इसको क्यूब किया तो ये कितना हो गया? 0.8, सॉरी 1/8। तो अब ये क्या आएगा? 0.125। देखो, 0.5, 0.2, 0.1 छोटा होता जा रहा है। 1/16 करके देख लीजिएगा, और छोटा हो जाएगा। मतलब ये है कि आप n को अगर इन्फिनिटी तक ले जाएंगे, यानी कि बढ़ाते जाएंगे, टर्म्स बढ़ाते जाएंगे, तो आपका जो r टू दी पावर n है ना, ये लगभग 0 हो जाएगा, 0 तक पहुंचने लगेगा। जैसे जैसे आपका n बड़ा होता जाएगा, r टू दी पावर n छोटा होता जाएगा। और कितना छोटा हो जाएगा एक टाइम आने पर? 0। ठीक, चलिए, अब मैंने आपको क्या इसकी शर्त बोली कि इसको 1 से छोटा होना चाहिए, यानी कि इसकी वैल्यू +1 और -1 के बीच में होनी चाहिए। ठीक है, अगर 2 होती तो क्या होता? क्या होता? 2। ठीक है, 2 की पावर 2 किया तो आया 4। 2 की पावर 3 किया तो आया 8। तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। 0 या कोई एक डेस्टिनेशन पर तो पहुंच नहीं रहा है ना। इसलिए कहा जाता है कि अनंत श्रेणी के पदों का योग तभी संभव है जब r का निरपेक्ष मान 1 से छोटा हो, यानी कि r की वैल्यू मस्ट लाई बिटवीन -1 एंड 1, एंड -1 एंड 1 बोथ आर नॉट इंक्लूडेड। इसमें -1 भी नहीं है और इसको 1 भी नहीं होना चाहिए। अगर 1 हुआ तो a प्लस a प्लस a प्लस a, एन ए होता है n टर्म्स का सम, है ना। इन्फिनिटी तक जाओगे तो इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक आया आपको समझ में? अब फिर क्या बन गया फॉर्मूला आपका? अगर आपका s इन्फिनिटी है, ठीक, तो r टू दी पावर n बच्चों 0 पहुंच रहा है, यानी कि ये पूरा टर्म 0 हो रहा है। फिर क्या रह गया? a/1 - r। गॉट इट?
ये वाला फॉर्मूला हमने क्यों लिया, क्योंकि जब r 1 से छोटा होता है तब हम ये लेते हैं। हाँ, 1 से ग्रेटर होता है तब हम ये लेते हैं। तो ग्रेटर वाला केस तो बच्चों हमें लेना ही नहीं है, हमें तो स्मॉलर वाला केस लेना है। ठीक, तो इस तरह से किसी भी गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग a/1 माइनस r होता है। यानी कि तो और भी सिंपल हो गया। कितना सिंपल हो गया ये, है ना। जो n टर्म्स का सम था उससे भी इजी फॉर्मूला है ये, रियली इजी है। ठीक, तो बस एक इतना सा फॉर्मूला और हमारी एक्सरसाइज 9.4 हम कर पाएंगे। Here are the questions of exercise 9.4. Find the sum to infinity in each of the following GP. निम्नलिखित अनंत गुणोत्तर श्रेणी या श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, सेकंड और कुछ ये छह सम्स हैं इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 बच्चों 1, 1/3, 1/9 एंड सो ऑन। आपको इन्फिनिटी तक इसका सम बताना है। अभी ये सीक्वेंस है ना। अभी ये सीक्वेंस है, सीरीज नहीं है। सीरीज कब बनती है, जब हम बीच में कनेक्टिंग साइन लगाते हैं प्लस। अब ये बन गई सीरीज। अब हमें इसको योग करना, इसका सम निकालना। तो बच्चों a कितना है 1, r कितना है 1/3/1, है ना। ठीक है ना। सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड किया तो ये कितना आया 1/3, और ये कैसा है लेस देन 1, यानी कि अप्लाई हो जाएगा। तो s इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 माइनस r। a की वैल्यू 1, ठीक, 1 माइनस 1/3 कितना आ गया आंसर। कितना सिंपल है, 3/2। इसको आप 1.5 लिख सकते हो। मतलब अनबिलीवेबल बात है, अविश्वसनीय कि अनंत पदों का योग आप कर पा रहे हो। ठीक है ना। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। 6, 1.2, 0.24 एंड सो ऑन। अब हम इसको इन्फिनिटी तक ले जाते हैं। 6 प्लस 1.2 प्लस 0.24 प्लस एंड सो ऑन। ओके, ए है आपका 6, आर कितना होगा 1.2/6 करेंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा 0.2, 0.2। ठीक, तो ये आर आ गया और ये भी हमारी कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इट इज लेस देन 1। तो एस इन्फिनिटी a/1 माइनस आर 6/1 माइनस 0.2, 6/0.8 दैट इज 60/8। इसको आप 4 से कैंसिल कर सकते हो तो 15/2 यानी कि 7.5। ठीक हो गया, ये भी सिंपल है ना। Now come to the question number 3. Here is the question. 5, 20/7, 80/49 and so on. S infinity 5 plus 20/7 plus 80/49 and so on. A है बच्चों 5, R क्या होगा 20/7/5। तो R आ गया 4/7 जो कि 1 से छोटा है। तो S इन्फिनिटी a/1 माइनस R, ठीक है ना। तो 5/3 और ये 4 ऊपर, तो ये आ गया आपका 20/3। सॉरी 7 है ये, नॉट 4। तो कितना हो जाएगा ये 35/3। इसको भी चाहो तो, क्योंकि 3 बेटा नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, तो 0.3333 या 0.33 आपको देगा या 0.66 देगा, तो रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4 विच आई एम टेकिंग ऑन नेक्स्ट पेज। क्वेश्चन नंबर 4। हियर इज द क्वेश्चन। Here is the question. S infinity minus 3/4 plus 3/16 minus
3/64 प्लस एंड सो ऑन। ओके, ए कितना है, निगेटिव है ए, -3/4। आर कैसे आएगा, 3/16 अपॉन -3/4, तो 3/16 इंटू -3 इंटू 4, 3 से 3 कैंसिल, और ये 4 कितना आ गया बच्चों, -1/4। ये आ गया आपका आर। ठीक, ये ए आ गया और ये आर, फटाफट निकाल लो। यहाँ पर न्यू पेज है इसलिए फॉर्मूला एक बार और लिख दूँ, a/1 - r। तो ए भी निगेटिव और आर भी निगेटिव। ठीक, तो पॉजिटिव हो गया, तो -3/4 इंटू 4/5, ये हुआ आपका कैंसिल और आपका आंसर आ गया -3/5। ठीक है, नाउ कम टू द हियर इज अ क्वेश्चन। ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, 3⁻1/2, और ये क्वेश्चन कॉम्पिटिशन्स में MCQs में आता है। 1 नंबर का ये वर्थ देते हैं, लेकिन हाँ एकेडमिक्स में आएगा तो 3 नंबर तो लेकर आएगा। प्रूव करना है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 एंड सो ऑन। ये हो गया 3। इसकी जो पावर है यहाँ पर GP बन रही है, देख लीजिए यहाँ पर देखिए, ए कितना है इसका 1/2, आर 1/4/1/2, तो ये हो गया 2/4, दैट इज 1/2। टैली करना चाहो तो 1/8 को 1/4 से डिवाइड कर देना, तो भी यही आएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे a/1 - r, कहाँ, यहाँ। तो a कितना है, a है आपका 1/2, और बाय चांस r भी 1/2 है ना, तो 3⁻1/2 कैंसिल होके 3⁻1, और यही आपकी राइट हैंड साइड है, हैंस प्रूव्ड। ठीक, नाउ लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, ये रहा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आने लायक है। x ये है, यानी एक सीरीज है, x सीरीज नहीं है, सॉरी, सीरीज का सम है x, और y एक और सीरीज का सम है, और a और b के एब्सोल्यूट वैल्यूज 1 से कम है। आपको ये प्रूव करना है कि इस सीरीज का सम इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई ऐसे आएगा। ठीक, तो पहले मैं लिखूं x इज इक्वल टू 1 प्लस a स्क्वायर इन्फिनिटी तक। इसमें फर्स्ट टर्म क्या है, 1, और r क्या है, a, और r के बारे में आपको ये दे दिया है इन्होंने कि इट्स लेस देन 1, सो यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा a/1 - r, है ना। तो ये आ गई बच्चों x की वैल्यू। आप इसको एक रेक्टेंगुलर बॉक्स में रख सकते हो। ठीक है, नाउ y is 1 plus b square and so on. So y will be 1/1 - b, ये बच्चों आ गया y। ठीक, अब जो हमको प्रूव करना है, टू प्रूव, सिद्ध करना है, 1 प्लस ab प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू दिस मच। ठीक है, तो पहले ली जाए लेफ्ट हैंड साइड। टू प्रूव में या प्रूव दैट जो भी आता है, मैं सजेस्ट करूँगी आप हमेशा LHS अलग RHS अलग सॉल्व करें। हाँ, LHS लिया, अब बच्चों ये LHS भी क्या है, ये भी एक GP है। इसका R क्या है, AB/1 यानी AB, ये इसका R है ना। अब A 1 से छोटा, B 1 से छोटा, तो इनका प्रोडक्ट भी 1 से छोटा, यानी कि एब्सोल्यूट AB भी लेस देन 1 ही होगा। तो हो गया a/1 - r, ये आ गया। ये तो हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब आते हैं हम राइट हैंड साइड पर। तो RHS है XY/x + y - 1।
substitute the values 1 upon 1 minus a into 1 upon 1 minus b upon 1 upon 1 minus a plus 1 upon 1 minus b minus 1। ठीक, तो बस अब करना क्या है, आपको भी मालूम है आपको क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है और 1 अपॉन 1 माइनस ए बी शुड बी देयर। तो ये हुआ 1 अपॉन 1 माइनस ए इंटू 1 माइनस बी। यहाँ से क्या होगा, एलसीएम आएगा, है ना, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस बी, यहाँ क्या आ जाएगा 1 माइनस ए, और यहाँ क्या आएगा इन दोनों का प्रोडक्ट जो कि होगा 1 माइनस बी माइनस ए प्लस ए बी, ये होगा। और अपॉन में 1 माइनस 1 माइनस कैंसिल हो गया, है ना, अब क्या रह गया 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 माइनस ए माइनस 1 प्लस बी प्लस ए माइनस ए बी। ए कैंसिल, बी भी कैंसिल, 1 भी कैंसिल, तो लीजिए हाजिर है व्हाट यू गॉट इन LHS। ठीक है, तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS हैज प्रूव्ड। ठीक, तो इस तरह से इनफाइनाइट सीरीज जो GP है वो खत्म होती है। अब कुछ इनफाइनाइट सीरीज और भी होती हैं, उसमें सबसे पहले मैं आपको बता रही हूँ एक्सपोनेंशियल सीरीज। इसको हिंदी में कहते हैं चरघातांकी श्रेणी, चरघातांकी श्रेणी, एक्सपोनेंशियल सीरीज। ठीक, ये क्या है कि स्विस मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था लियोनार्ड आइलर। उन्होंने इसकी खोज की थी और इसको नाम दिया था ई, एक्सपोनेंशियल है ना, तो ई इसका नाम रख दिया था। और ये श्रेणी क्या होती है, देखो 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3, चलते जाएंगे आप इन्फिनिटी तक। ठीक, ये उन्होंने खोज करी थी, एक ई नाम की चीज बनाई थी। और ई की बहुत इंपॉर्टेंस है कैलकुलस में, जो आप थोड़ा बहुत पढ़ भी चुके हो, डिफरेंशिएशन, है ना, तो डिफरेंशिएशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे कि पाई की इंपॉर्टेंस होती है ना सर्कल के मैटर में एंगल्स को लेकर, वैसी ही इंपॉर्टेंस ई की है कैलकुलस में। और ई है क्या, एक्सपोनेंशियल सीरीज है, एक श्रेणी है, एक चीज है, एक श्रेणी है जिसका नाम ई रखा है। अब अगर ये ई टू दी पावर एक्स हो तो क्या होगा, 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। अगर ई टू दी पावर माइनस एक्स हो तब क्या होगा, 1 माइनस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस, प्लस क्यों, आप जानते हो स्क्वायर है ना इसलिए, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। इन दोनों को मैं जोड़ना चाहूं तो जोड़ दिया मैंने। ठीक है, मुझे क्या मिलने वाला है, देखो मैंने समझो यहीं पे ऐड कर दिया, ये कैंसिल, 1 प्लस 1 से क्या हो गया 2, ये कैंसिल हो गया लेकिन ये ऐड हो गए, 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर ये कैंसिल हो गया, अगला वाला ऐड हो जाएगा 2 इंटू एक्स टू दी पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस एंड सो ऑन। ठीक, यहाँ से 2 आप कॉमन ले सकते हो, है ना, तो क्या हो जाएगा 2 1 प्लस ये। ठीक है, अब ये 2 जो है ना बच्चों यहाँ डिवाइड भी कर सकते हो, तो फिर ये बन गया ई टू दी पावर एक्स प्लस ई टू दी पावर माइनस एक्स अपॉन 2। मीन्स कहने का मतलब क्या है कि अगर कहीं पर ऐसे लिखा है, यानी ये सीरीज है स्किप करके आ रही है, इसका मतलब ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, अब आप ई टू दी पावर एक्स
माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स, खुद निकालना और देखना क्या आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे की बात बच्चों ये है कि ये जो आइलर थे ना, स्विस मैथमेटिशियन, इन्होंने एक चीज और बताई। इन्होंने कहा कि ई की वैल्यू 2 से बड़ी होती है और 3 से छोटी होती है। अब हम इस चीज को प्रूव करके आपको दिखाएंगे कि ऐसा होता भी है कि नहीं, और होता है तो क्यों होता है। ई क्या है? 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, सॉरी फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एंड सो ऑन, ये होता है ना। और एक ले लो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 भी ले लो। ठीक है, अब देखो ये क्या है 1, और 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 भी 1, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, है ना। इसके बाद जो कुछ भी आ रहा है वो इसमें जोड़ रहा है, यानी कि e की वैल्यू 2 से बड़ी है, ये क्लियर हो गया। आपको आई मेरी बात समझ में? 2 से तो बड़ी है, ये बात क्लियर हो गई। अब मुझे क्या बताना है कि ये 3 से छोटी है। यानी कि देखो एक रफ वर्क है, ये जो मैं बता रही हूँ ना ये रफ है। 1 प्लस 1 2 हो गया, और ये 1 अपॉन 2 है ना, तो कितना हो गया 2.5, है ना। अब जो कुछ भी आगे आएगा वो 0.5 से छोटा आना चाहिए, तभी तो ये 3 नहीं हो पाएगा। अगर ये 0.5 से बड़ा आ रहा है तो 3 से बड़ा हो जाएगा, यानी कि इसके बाद का सम जो आएगा इट शुड बी लेस देन 0.5। अब हम इस तरफ काम करते हैं। एक सीरीज लो यहाँ से 1 अपॉन फैक्टोरियल 3। क्यों मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ? क्योंकि यहाँ तक मैं देख भी चुकी हूँ कि 2.5 है, लेकिन ये रीज़न नहीं है। देखो क्या करने जा रहे हैं हम। फैक्टोरियल 4, फिर मैंने लिया 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ठीक, ये छोटा होगा किससे? देखो अभी रीज़न थोड़ी देर से। हाँ, 1 अपॉन 2 स्क्वायर, 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। ये मैंने क्या लिखा देखो, ये रूट फैक्टोरियल 3 का मतलब क्या होता है? फैक्टोरियल 3 का मतलब होता है 6, तो 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 मीन्स 1 अपॉन 6, और 2 स्क्वायर कितना हुआ 4, 1 अपॉन 4। तो मुझे बताओ कौन बड़ा? 1 अपॉन 4 बड़ा है ना। 1 अपॉन 6 कैसा है? 1 अपॉन 4 से छोटा। यानी कि इन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो ये छोटा है, ये बड़ा है। ऐसे अब मैं इसको ले रही हूँ 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 कितना होगा 1 अपॉन 24, और 1 अपॉन 2 क्यूब ये कितना होगा 1 अपॉन 8। देख लो ये भी छोटा है, तो ये इससे छोटा है। इसी प्रकार ये इससे छोटा है, यानी कि जो मैंने राइट हैंड साइड में सीरीज लिखी है वो लेफ्ट हैंड साइड सीरीज से बड़ी वैल्यूज देने वाली है, यानी इसका सम इसके सम से बड़ा होगा। क्लियर? अब जो ये शुरू के 3 टर्म्स मैंने छोड़े थे ना, वो मैं दोनों तरफ ऐड कर रही हूँ। ठीक है, क्या होगा देखो, 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 5 प्लस एंड सो ऑन लेस देन 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 1 अपॉन 2 स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 क्यूब प्लस 1 अपॉन 2 टू द पावर 4 प्लस एंड सो ऑन। नाउ यहाँ से लेते हैं हम इसको, 1 को छोड़ दीजिए, यहाँ से लेते हैं। ठीक है, ये लेस देन का साइन है, 1 प्लस ये फिर से 1 है। फैक्टोरियल 2 मीन्स 2। एक स्टेप मैं बढ़ा रही हूँ बच्चों, थोड़ा सा आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए इसके लिए। प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, अब ये 1 तो मैंने अलग न्यारा कर दिया, प्लस यहाँ देखो, यहाँ से शुरू करते हैं। क्या ये जीपी नहीं है? अभी अभी हमने पढ़ी, ये जीपी है ना, और इस जीपी का ए कितना है 1, और आर कितना है 1 अपॉन 2, है ना, और 1 अपॉन 2 1 से छोटा है, तो इसका सम क्या होगा ए अपॉन 1 माइनस आर। ठीक, 1 प्लस
ये नीचे 1/2 आया, 1/2 का 2 ऊपर पहुंच गया 3, तो ये क्या आ गया, इट इज दिस सीरीज यानी कि E इज लेस देन 3। तो प्रूव हो गया ना, 2 से बड़ा क्यों और 3 से छोटा क्यों। तो वैल्यू ऑफ E लाइज बिटवीन 2 and 3। कॉम्पिटिशन्स में काम आने वाली चीज़ है, कई बार इंटरव्यू देने जाते हो वहाँ पर भी ये छोटी छोटी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। नाउ एक एग्जाम्पल है बच्चों, आपकी बुक में ही है, वो मैं ले रही हूँ। हाँ, e⁻² 2x+3 के एक्सपेंशन में x² का कोफिशिएंट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसके प्रसार में x² अगर कहीं पर आए उसका गुणांक क्या होगा। तो इसको क्या करूं, शॉर्टकट बताती हूँ पहले। इसको आप e⁻²x इंटू e⁻³ ऐसे ब्रेक कर सकते हो ना, क्योंकि x⁻m+n का मतलब क्या होता है, x⁻m इंटू x⁻n, यही तो होता है ना। तो जस्ट अ मिनट, तो ये जो है इस तरह से आप लिख सकते हो। अब e⁻³ तो बच्चों एक कांस्टेंट है, स्थिरांक है, इसको ओपन कर लिया जाए तो क्या आएगा, 1 प्लस 2x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 2x होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन। ओके, x² यहाँ आ रहा है। तो यहाँ लिख दूं मैं कोफिशिएंट ऑफ x² कितना होगा, e³ इससे मल्टीप्लाई होगा जाके, तो e⁻³ इंटू 2² यानी क्या 4 अपॉन फैक्टोरियल 2, तो कुल मिलाकर 2e⁻³ बन गया आपका आंसर। क्यों, क्योंकि x² के अलावा यही इस टर्म में आने वाला है। आ गया आंसर, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसको लॉन्ग रन में करूं तो कैसे होगा, e⁻²x+3 का मैं एक्सपेंशन लेने जा रही हूँ, 1 प्लस 2x+3 अपॉन फैक्टोरियल 1, 2x+3 होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस 2x+3 होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। बच्चों सुनना ध्यान से, यहाँ पर हमको चाहिए x² का कोफिशिएंट, जो यहाँ भी आएगा 4x² होगा ना, a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलोगे यहाँ भी आएगा। जब आप क्यूब का फॉर्मूला खोलोगे तो a³ प्लस 3a²b तो वहाँ आएगा। ऐसी अगला पावर 4 वाला लूंगी वहाँ भी आएगा। हर जगह हर टर्म में कहीं ना कहीं x² आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक, तो कहाँ तक समेटोगे बाबा, इन्फिनिटी तक जा रही है ये तो। इसके लिए हम nth टर्म ढूंढते हैं, nवां पद। ठीक है, तो nवां पद क्या होगा, 2x+3n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक है, तो ये ढूंढ लिया हमने। एक्चुअली ये nवां नहीं है, n+1th है, कोई बात नहीं, जनरल टर्म हमने ले लिया। ये जनरल टर्म है, व्यापक पद जनरल टर्म है 2x+3n अपॉन फैक्टोरियल n। ठीक, अब इसको ओपन किया जाए। ठीक है, इसका जनरल टर्म ले लिया जाए, ये तो इस सीरीज का जनरल टर्म था। अब हम इसका जो इसके एक्सपेंशन में आएगा उसका जनरल टर्म लेते हैं। जनरल टर्म ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ 2x+3n अपॉन फैक्टोरियल n क्या होता है, आपको याद है, tr+1 क्या होता है, NCR, x⁻r सॉरी n-r एंड 3⁻r। बच्चों एक छोटी सी मुझसे मिस्टेक हुई है, मुझे इसको पलटना चाहिए था, यानी कि 2x+3 की जगह मुझे 3+2x लिखना चाहिए था। वो मुझे यहाँ समझ में आ रहा है, मैं इसको एक बार दोबारा कर रही हूँ। ठीक है, कुछ ज़्यादा अलग चीज़ नहीं है। 2x+3 के प्लेस पर मैंने 3+2x लिख दिया। ठीक है, तो 1 प्लस 3+2x अपॉन फैक्टोरियल 1। ये डिफरेंस क्यों आएगा देखना, अभी आप समझ जाओगे।
स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, और ये प्लस में सो ऑन भी था, तो 3 प्लस 2x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n प्लस एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब इसका जनरल टर्म लेते हैं, 3 प्लस 2x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n, जनरल टर्म ऑफ दिस एक्सपेंशन। अब हम इसका भी जनरल टर्म लेते हैं। ठीक, क्या आएगा, एन सी आर। ठीक, आपको चाहिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, है ना, तो आप आर के प्लेस पर रख दीजिए 2, तो क्या आ गया, एन सी 2 3 टू द पावर n माइनस 2 एंड 2x टू द पावर 2। अब बच्चों ये तो हमने आइडिया ले लिया कि ये आएगा। ठीक है, अब पूरी सीरीज में एक्स स्क्वायर कहाँ कहाँ आएगा, इसके लिए आप इसका ले लीजिए समीशन। तो इसमें 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक, तो एन सी 2 3 टू दी पावर n माइनस 2 एंड 2 टू दी पावर 2, है ना, और अपॉन में आएगा फैक्टोरियल एन लिखना तो हम भूल ही गए, इसमें फैक्टोरियल एन तो रनिंग में है ना, तो फैक्टोरियल एन। तो अब आपका 2 टू इन्फिनिटी, आप मेरी बात को समझे, मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, और ये तो n था, मैंने इसमें 2 सेकेंड टर्म से स्टार्ट किया, नहीं यहाँ से एक सीरीज शुरू हो जाएगी, यहाँ वाला भी उसके आगे वाला भी उसके आगे वाला भी, हम n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो यहाँ वाला आएगा, 3 रखेंगे तो उसके आगे वाले तक जनरलाइज कर लिया हमने। ठीक है, चलिए अब हम इसकी वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। पहले हम NC2 को ओपन करते हैं, n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी, NC2 क्या होगा, n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, आप जानते हैं इसको मैंने ओपन करना आपको कई बार सिखाया है, तो ये 4 हो गया, और ये फैक्टोरियल n है, इसको हम ओपन कर लें तो n माइनस 1 इसका बाहर ले लीजिए, ये क्या रह जाएगा, n माइनस 2, ये कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 4 भी कैंसिल हो गया, तो क्या रह गया, ये 2 आप बाहर ले सकते हो, 2 फैक्टोरियल समी सिग्मा n इज इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 3 टू द पावर n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2। यहाँ तक आप आ चुके हैं, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए, है ना। अब हम इसको ओपन करते हैं, 2 सीरीज रेडी हो जाएगी आपकी, n इज इक्वल टू 2 रखा आपने, तो 3 टू दी पावर 2 माइनस 2 से 1, और ये फैक्टोरियल 0 भी 1 होता है, तो फर्स्ट टर्म हो गया 1। इसके बाद सेकेंड टर्म के लिए यहाँ आएगा 3, तो 3 माइनस 2 से बच्चों 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा फैक्टोरियल 1, है ना। फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, फिर 3 क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस एंड सो ऑन, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। अब अगर आप ध्यान दें तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ e टू द पावर 3, ई टू द पावर एक्स का फॉर्मूला है ना, और एक्स के प्लेस पर 3 है, तो ये कोफिशिएंट आ गया जो यहाँ पर हमने डायरेक्ट ले लिया था। तो ये मेथड बताना इसलिए ज़रूरी था कि कई बार इस तरह से एक्सपेंड करके भी काम होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सीरीज पर आते हैं जिसको कहते हैं हम लॉगरिथमिक सीरीज। लॉगरिथमिक सीरीज, लघु गणकीय श्रेणी, लघु गणकीय श्रेणी। ठीक है, इसमें मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगी क्योंकि बुक में भी ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है, एक ही चीज़ दी है, आप भी बस उसे याद कर लीजिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए, गलत बोल दिया समझ लीजिए। ठीक है, x+1 ओपन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन, ऑल्टरनेट साइन चलते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, और क्या होता है, और यहाँ पर फैक्टोरियल नहीं होता, ये सीरीज 1 से नहीं x से शुरू होती है। अगर x माइनस 1 हो तो क्या होगा, x+1 के प्लेस पर पहले लिख लूँ 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स से एक्स स्क्वायर अपॉन 2। देखो यहाँ पर मैं 1 माइनस एक्स लिखना चाह रही हूँ, हाँ, तो अब ये क्या होगा, ये माइनस हो जाएगी, माइनस एक्स, ये तो है ही माइनस, ये भी माइनस हो जाएगी, यानी कि अगर माइनस होता है ना तो सभी माइनस हो जाते हैं।
ठीक है, और प्लस होता है तो ऑल्टरनेट चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ से आप अगर चाहो तो माइनस कॉमन ले लो, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया सब, ठीक। अब आप सोच रहे होगे कि माइनस का क्या करें, माइनस इधर ट्रांसफर कर दो, ये हो गया माइनस लॉग 1 माइनस एक्स, एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एंड सो ऑन। इस माइनस का क्या करें, सुनो, आपने एक रूल पढ़ा है या नहीं पढ़ा, आई डोंट नो। अगर ऐसा है तो ये m n के ऊपर पावर बन जाता है, ये हो जाता है n की पावर m, ऐसे यहाँ से ऊपर आ जाता है, तो माइनस यहाँ आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, log 1 माइनस एक्स की पावर -1। समझे, ये रूल है बेटा लॉग का, है ना। तो इसको आप लिख सकते हो 1/1 माइनस एक्स। तो मैंने आपको बातों बातों में 3 चीज़ें समझा दी। पहली, क्या 1 प्लस एक्स से ये होता है, 1 माइनस एक्स से ये होता है, और 1/1 माइनस एक्स से ये होता है। तो ये 3 सीरीज हो गई, 1, 2 और ये 3 चीज़ें आपने लॉग के रूप में भी सीख ली हैं, ठीक। अब हम एक एग्जाम्पल बच्चों बुक में दिया है लॉग से रिलेटेड, वो करने जा रहे हैं। ये है एग्जाम्पल 5, आपकी बुक में है। इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, प्रूव दैट, ये यदि अल्फा बीटा इस समीकरण के मूल है तो सिद्ध कीजिए, ठीक है। ये आपका सवाल है। तो इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, माइनस बी अपॉन ए होता है ना, तो पी हो जाएगा, देखो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस माइनस पी अपॉन 1, तो ये हो गया पी। और अल्फा बीटा क्या हो गया, अल्फा बीटा हो गया क्यू, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, ये सीरीज, ठीक है। इस क्वेश्चन को हम राइट हैंड साइड से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट हैंड साइड पर इसको लेकर आएंगे। राइट हैंड साइड, ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा एक्स माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब अपॉन 3 एक्स क्यूब, देन माइनस एंड सो ऑन, है ना। क्या करो इसमें बच्चों, अल्फा अल्फा अलग कर लो, बीटा बीटा अलग कर लो, तो ये हो गया अल्फा एक्स, है ना। फिर क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर, फिर क्या आएगा, अल्फा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3, फिर माइनस एंड सो ऑन, एक सीरीज हो गई। दूसरी सीरीज आपकी रेडी हो जाएगी बीटा के रूप में, ये हो जाएगा बीटा एक्स, फिर आएगा माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस बीटा क्यूब एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। तो इससे कंपेयर करो, इससे ये हो रहा है एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3, देखिए ये हो रहा है एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 2 एक्स क्यूब अपॉन 3 हो रहा है ना। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया लॉग ऑफ 1 प्लस अल्फा एक्स, बेस इसका ई रहेगा, प्लस अब ये बेस बेस थोड़ा लंबा गेम है, अभी तो आप इतना ही याद कर लो, समझ लो, आई मीन लॉग टू द बेस ई, यहाँ पे क्या आने वाला है 1 प्लस बीटा एक्स, ठीक है। यहाँ पर भी लॉग का एक रूल होता है, लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम इंटू एन, ये रूल नंबर 1 है, और यहाँ जो मैंने आपको बताया था ये रूल नंबर 3 है। बीच का अभी ज़रूरत नहीं है तो नहीं बता रहे, ये फर्स्ट है, ठीक है। लॉग एम प्लस लॉग एन इज इक्वल टू लॉग एम एन, तो ये लॉग दिस प्लस लॉग दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये आएगा 1 प्लस अल्फा एक्स इंटू 1 प्लस बीटा एक्स, ओपन कर दीजिए, ओपन किया आपने तो 1 प्लस अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा एक्स स्क्वायर, है ना।
लॉग टू द बेस ई आएगा यहाँ पे 1 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा एक्स स्क्वायर, है ना। अब अल्फ़ा प्लस बीटा क्या था, पी, और अल्फ़ा बीटा क्या था, क्यू। तो रख दीजिए वैल्यूज़। तो लॉग ऑफ 1 प्लस पी एक्स प्लस क्यू एक्स स्क्वायर, देख लीजिए यही आपकी LHS थी जो मैंने लिखी नहीं थी, यहाँ पर लिखी है, ठीक है। तो आपने RHS से इस बार काम शुरू किया और आप LHS पर आ गए, है ना। फिर आप लिख सकते हो हैज़ प्रूव्ड, ठीक। तो इस तरह से ये लॉग सीरीज हो गई, लॉगरिथमिक सीरीज हो गई। एक आखिरी चीज़ बस और सीख लो, लॉग 1 प्लस एक्स क्या था, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन 3 माइनस एंड सो ऑन। अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूँ तो क्या होगा, लॉग 1 प्लस 1 हो जाएगा, है ना। और 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3, इसका मतलब कोई आपसे पूछे कि लॉग 2 क्या होता है तो आप बोलोगे 1 माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 5, ये लॉग 2 है, ठीक। तो चलिए लॉग हो गया। आज की आखिरी चीज़ जो इनफाइनाइट सीरीज से ही रिलेटेड है वो है बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में एक चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। आप क्या सीखते आए हो, 1 प्लस एक्स टू दी पावर n का प्रसार, है ना। NC0 प्लस NC1x प्लस NC2x स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन, जानते हो ये। इसमें प्रसार में n+1 टर्म होंगे, जनरल टर्म जानते हो, सब जानते हो, मिडिल टर्म भी जानते हो। NC0 कैसे निकालते हैं, NCR कैसे निकालते हैं, फैक्टोरियल n होता है उसमें, फैक्टोरियल r होता है और फैक्टोरियल n माइनस r। वॉट इफ n इज नेगेटिव, अगर n नेगेटिव हो तो आप कैसे निकालोगे, नहीं निकाल पाओगे, है ना। और अगर n फ्रैक्शनल हो 2/3 तो आपने फैक्टोरियल 2/3 तो पढ़ा नहीं है, ये आप नहीं निकाल पाओगे। यानी कि जो आपने बाइनोमियल सीरीज पढ़ी है उसमें n क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर धनात्मक पूर्णांक है, इसके अलावा आपने नहीं पढ़ी, इसके अलावा वाली हम आपको बता रहे हैं, ठीक। देखो 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, इसको ऐसे तो ओपन किया, वैसे और ओपन कर लो, यानी इनको ओपन करके ओपन कर लो, यानी NC0 से तो 1 आता है, NC1 से क्या आता है n x, NC2 से क्या आएगा n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, बच्चों करके देख लेना। अगला क्या होगा, NC3x क्यूब होगा, इसको ओपन किया n माइनस 1 n माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3x क्यूब, और एक ओपन कर लो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 4 x टू दी पावर 4। देखो 4 पावर है तो 3 तक जा रहा है, 3 पावर है तो 2 तक माइनस हो रहा है, 2 पावर है तो 1 तक। अगर किसी टर्म में x की पावर r आ रही है, सुनना जरा ध्यान से, 4 आ रही है तो 3 तक माइनस हो रहा है, 3 आ रही है तो 2 तक हो रहा है, r आ रही है तो कहाँ तक माइनस होना चाहिए, n n माइनस 1 n माइनस 2, कहाँ तक, इससे एक कम, यानी कि r माइनस 1 तक माइनस होना चाहिए। तो n माइनस r माइनस 1 से क्या आएगा, n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल r। गॉट इट, आया समझ कि नहीं आया। इसको मैंने NC0 NC1 NC2 NC3 को ओपन किया, हाँ। तो फिर मैंने एक रिदम देखी, यूनिफॉर्मिटी देखी कि 3 तक है, x क्यूब है तो 2 तक माइनस हो रहा है, 2 जा रहा है, मतलब 4 है तो 3 तक हो रहा है। तो अब मेरी गैस है कि r है तो कहाँ तक होगा, उससे एक कम, यानी कि r माइनस 1, तो n माइनस r माइनस 1, तो n माइनस r प्लस 1, तो ये इसका जनरल टर्म कहलाता है।
और ये एक्सपेंशन कब काम आता है? ये एक्सपेंशन काम आता है जब आपका x और n दोनों ही 1 से छोटे हों, ठीक है, या फिर नेगेटिव, मतलब 1 से छोटे हो तो नेगेटिव भी होंगे, है ना। अगर ये 1 से बड़े हो जाए, यानी कि x को ले लिया मैंने -2, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे कर लो, ठीक है। अगर मैंने इसकी वैल्यू ले ली -2 और n की भी ले ली, कुछ 2 ले ली, दोनों की 2 ले ली, तो यहाँ क्या होगा, 1 -2 लिया तो 1 - 2 और पावर 2, तो कुछ होगा ही नहीं, है तो इन्फिनिटी तक जाने का सवाल ही नहीं उठता ना, आगे कहाँ तक लेके जाओगे इसको, है ना। और अगर +2 लेते हो तो 3 स्क्वायर हो के अटक गया, तो इसलिए x को भी 1 से छोटा होना चाहिए और n की वैल्यू भी या तो नेगेटिव हो या फ्रैक्शनल हो, तब हम इसको इस तरह से ओपन करते हैं, ठीक है। अब इसके 1-2 एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। कुछ इसमें याद रखने योग्य बातें हैं बच्चों, वो ये है 1 + x टू दी पावर -1, 1 - x टू दी पावर -1, 1 + x टू दी पावर -2, 1 - x टू दी पावर -2, ठीक है। आप इसे बस खुद करके देखना क्या आता है, 1 - x + x स्क्वायर -x³ प्लस एंड सो ऑन करके देख लेना इसको। यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होते जाएंगे, सब यही रहेगा लेकिन सब पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। करके देखना इसको ज़रूर, इसको करके देखना, यानी n की जगह पर क्या रखना, -2। चलो अगर आपका मन है तो भी मैं इसको एक्सपेंड करके एक आध को दिखा देती हूँ। 3x² -4x³ प्लस एंड सो ऑन, फिर यहाँ पर आएगा 1, ये सब पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए इनमें से किसी एक को ओपन करके हम आपको दिखाते हैं, किसी एक को। तो समझो इसको ओपन किया, ठीक, तो 1 + x टू दी पावर -2, 1 + nx होता है तो -2x, फिर होता है n -1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², फिर होता है n -1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3x³ प्लस एंड सो ऑन, यही होता है ना। तो ये कितना हो गया, देखो 1 - 2x हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल और माइनस और माइनस ये प्लस रहा, और कितना आ गया 3x² माइनस मैंने बिना देखे लिख दिया, लेकिन यहाँ से चेक भी कर लो, -4 -3 -2 तो माइनस आएगा, और 3 2 ज़ार 6 होता है, तो ये इतना कैंसिल, ये ऐड हो गया 4x³ करके देख लेना। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या कहते हैं ना, वही बात है। अगर ये 1 - 2 टू दी पावर -2 हो जाए तो कैसे होगा, है ना। इसीलिए इसको फ्रैक्शनल होना और इसको 1 से छोटा होना ज़रूरी है, ठीक है। इसको तो नेगेटिव होने से चलेगा, लेकिन इसको 1 से छोटा होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और अब एक जैसे ये है 1 - x/2 टू दी पावर -1/2, मॉड x 2 से छोटा है। यहाँ पर 2 से छोटा क्यों लिया? आप बोलोगे मैम आप तो बोल रहे थे 1 से छोटा, तो बाबा ये इसको 1 से छोटा बना देगा ना, क्योंकि अपॉन में 2 है, इसीलिए ये मॉड x 2 से छोटा है। गॉट इट, x/2 है ये, तो इसको अपॉन 2 करने से 1 से छोटा ही कहलाएगा। मॉड x 2 से छोटा है तो मॉड x/2 किससे छोटा हुआ, 1 से, है ना, इसलिए यहाँ पर ऐसे लिया। अब आप इसको ओपन कर लेना, ठीक है। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपके लिए निकाल कर रखे हैं एज होमवर्क, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, उन्हें आप ज़रूर कीजिएगा, और कहीं पर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। हेयर आर सम क्वेश्चंस, इन्हें आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर इसको नोट कर लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। दोनों लैंग्वेजेस में मैंने लिख दिए हैं। यदि अनंत पद वाली गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 1 है और प्रत्येक पद उसके बाद आने वाले पदों के योग के बराबर है तो सार्वनुपात ज्ञात करो। फर्स्ट टर्म ऑफ एन इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज इज 1 एंड एवरी टर्म इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स फॉलोइंग टर्म्स, फाइंड द कॉमन रेशो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आंसर भी लिख दिया बच्चों मैंने। इसमें ये लिखा है r+1वां पद। r+1वां पद कौन सा होता है, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर, ये जो मैंने आपको बताया ना, x टू दी पावर r,
ये कब आता है? ये टी आर प्लस वन में ही तो आता है बच्चों, एक्स टू दी पावर आर, टी आर प्लस वन में ही तो आता है, तो ये टी आर प्लस वनथ टर्म था, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे यही पूछ रहे हैं कि आर प्लस वनवा पद ज्ञात कीजिए, कर लीजिएगा इसको, है ना। ये सब आंसर लिखे हैं मैंने। इसके प्रसार में पांचवा पद लिखना है, इसके प्रसार में एक्स टू दी पावर 10 का कोफिशिएंट बताना है, ई टू दी पावर 1/4 को करेक्ट अप टू 2 प्लेसेस ऑफ डेसिमल इसकी वैल्यू बतानी है और ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने निकाले हैं आपके लिए, इन्हें आप ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई दिक्कत आती है तो बच्चों यू आर फ्री टू आस्क मी। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। जय हिंद।